नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम व्यापार मंडल अध्यक्ष पद चुनाव। जिला सिवान के पचरुखी व्यापार मंडल अध्यक्ष पद चुनाव इस समय काफ़ी चर्चाओं में है। बतलाते चलें कि लगातार 45 वर्षों से अपने सेवा और अपने कर्तव्यों के बल पर लगातार प्राथमिक कृषि साख समिति तथा व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर यह परिवार सेवा करता रहा है और इस बार के चुनाव में भी मतदाताओं का रुझान लेने के बाद यह जानकारी मिली कि विकास कुमार सिंह इस समय काफ़ी जोरदार तरीके से चुनाव के मैदान में तैयारी कर रहे हैं और इस बार का व्यापार मंडल अध्यक्ष पद चुनाव काफ़ी रोचक है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनाव में क्या क्या मुद्दा होता है। फिलहाल मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विकास कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखलाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। व्यापार मंडल चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं। यही वजह है कि जगह जगह व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर होने वाले चुनाव को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। बात करें हम सिवान जिला के तो पचरुखी व्यापार मंडल में इस बार का चुनाव व्यापार मंडल अध्यक्ष के लिए काफ़ी अहम और ख़ास है, क्योंकि सबकी निगाहें इस चुनाव पर हैं और इस बार पचरुखी व्यापार मंडल से जो उम्मीदवार हैं इसमें मात्र दो चेहरा हैं, दो प्रत्याशी हैं जो व्यापार मंडल अध्यक्ष पद पर जोरदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं बतलाना चाहूँगा कि लगातार 45 वर्षों तक जसौली के प्राथमिक कृषि साख समिति के अध्यक्ष जो कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान समय में जो विकास कुमार सिंह हैं वो चुनाव के मैदान में है। पचरुखी प्रखंड से व्यापार मंडल का चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव को लेकर के तमाम प्रक्रिया भी चल रहा है। प्रचार प्रसार, जनसंपर्क अभियान, मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश हो रही है। लेकिन जो मतदाता हैं वो खामोश हैं, उनको अपना फैसला सुनाना है। तो इसके पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष के पद पर स्वर्गीय सत्यदेव सिंह जो कि सहकारिता के काफ़ी अनुभवी व्यक्ति रहे और अपने सहकारिता जीवन काल में या अपने क्षेत्र में जो उन्होंने कार्य किया, आज भी चर्चा लोग उनका करते हैं। चूँकि सहकारिता के अनुभवी व्यक्ति रहे और स्वर्गीय सत्यदेव सिंह ने सहकारिता के क्षेत्र में जो स्थान, पहचान, मुकाम हासिल किया, उसका उदाहरण आज दूसरे पैक्सों में भी अध्यक्ष पद व्यापार मंडल में भी दिया जाता है। और उन्हीं के सुपुत्र हैं जो इस बार चुनाव के मैदान में है, विकास कुमार सिंह, जो काफ़ी जोरदार तरीके से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस बार व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के विकास कुमार सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। अगर जनता मौका देती है तो किसानों के भलाई के लिए वो क्या कुछ सपना देखे हैं इस बार के चुनाव में। और साथ ही साथ लाइव सिवान तक की टीम भी आज पचरुखी प्रखंड के जसौली पंचायत में है। यहाँ प्राथमिक कृषि साख समिति अर्थात पैक्स के तहत व्यापार मंडल का चुनाव की प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। परसों मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसी दिन मतगणना भी होगी। तो कहीं न कहीं जो 45 वर्षों से लगातार जन सेवा जो किया गया है और सहकारिता के क्षेत्र में बेहतर काम किया गया है, उसका मजदूरी यहाँ के मतदाता देंगे, ये देखना होगा। हमारे साथ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि लगातार चर्चाओं में रहते हैं, समाज सेवा से जुड़े रहे हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार लाइव न्यूज और सिवान तक एफएस चैनल में। धन्यवाद। आपके न्यूज़ के माध्यम से सभी किसान भाइयों, मतदाताओं को मेरा प्रणाम। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे सर, किस तरह से आपने काम किया है इस क्षेत्र में? जी, जो काम आप किए हैं उसका मजदूरी यहाँ उम्मीद कर रहे हैं कि मिलेगा आपको? हमेशा की तरह बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन इधर कुछ विभागीय उदासीनता के चलते उससे काम नहीं हो पाया है। तुरंत वहाँ सब काम चालू होगा। खाद बीज वितरण होगा, धान की खरीदारी होगी, बीज वितरण होगा, सब कुछ होगा। देखिए, पचरुखी प्रखंड की बात करें तो कहीं ना कहीं जो इतने लंबे समय तक आप लोगों को सेवा करने का सौभाग्य मिला है, तो आपका व्यक्तित्व, आपका व्यवहार और लोगों के बीच सेवा भावना, ऐसा लगता है कि इसी के तहत आप लोग लगातार चुने गए हैं। इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? लोगों का विश्वास है मेरे परिवार पर, मुझ पर, मुझे भी अपने मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। बिल्कुल। तो हमेशा उनके अनुसार मैं खरा उतरूंगा। जी, मेरे पापा हमेशा रहे हैं समाज के प्रति, समाज में हमेशा उनका योगदान सामाजिक के लिए रहा। आपके पिताजी भी यहाँ पर हाँ
अध्यक्ष पिछले रहे? 40 साल से वही थे। मैं तो पिछले 5 साल से हूँ, 40 साल से वही थे। लगातार 40 वर्षों तक आपके पिताजी इस पद पर काबिज रहे हैं मतदाताओं का आशीर्वाद से। जी जी तो ऐसा लगता है कि उनके जो, चूंकि आप उनके बेटे हैं, सुपुत्र हैं, जी 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 तो उन्हीं के नक्शे कदम पर आप चल रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा? एकदम सभी से पुनः निवेदन है कि पूरा एक बार मौका दें हमें, विश्वास में मैं खरा उतरूंगा। अपना शुभ परिचय दे दीजिए। विकास कुमार, पैक्स अध्यक्ष जसौली। बिल्कुल। आइए, बगल में एक बैठे हुए हैं महानुभाव, इनका स्वागत करते हैं जी। अपना शुभ परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। जी मैं व्यापार मंडल का सदस्य भी हूँ। मेरा घर जसौली हुआ। जी आगे आप क्या जानना जी, चाहते हैं? आप जो है राजनीति और समाज सेवा में काफी अनुभव रखते हैं। तो अनुभव का कोई पैमाना थोड़ा होता है, लेकिन हाँ राजनीतिक आपका नाम सुनने को मिला है, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू के माध्यम से ये जानकारी आपसे ले रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र और समाज। नहीं, इनके पिताजी का ही देन है कि वह व्यापार मंडल का गठन हुआ। अच्छा। मतदाता क्रम संख्या 1 पर उनका नाम भी है, आज भी है, नहीं कटा है। मरने के बाद उनका नाम है 1 नंबर पर। उन्हीं के प्रयास नहीं, उन्हीं के चलते यहाँ व्यापार मंडल का गठन हुआ। और तब से लगातार वो जब तक जिंदा रहे तब तक व्यापार मंडल का अध्यक्ष रहे। और वो सिर्फ व्यापार मंडल ही नहीं, पैक्स ही नहीं, पूरे जिले के सहकारिता के भीष्म पितामह कहे जाते थे। अच्छा, सहकारिता के मतलब काफी अनुभवी व्यक्ति जी थे। जी जी जी। और थी सहकारिता बैंक के उपाध्यक्ष पद पर भी रहे हैं, अध्यक्ष का भी चुनाव लड़े थे जी। और थी उनकी सहकारिता क्षेत्र में उनका बड़ा मान जान था, बहुत गिना चुना नाम था। वो थी प्रदेश के भी राजनीति में, सहकारिता के प्रदेश की राजनीति में भी वो हिस्सा लेते थे और उनका थी उनकी चर्चा होती थी। तो देखिए, जसौली प्राथमिक कृषि साख समिति की बात करें तो यहाँ पर जो उनका योगदान रहा इनके पिताजी का, आप विकास कुमार सिंह के पिताजी के विषय में एक महानुभाव बता रहे हैं कि इस क्षेत्र के बहुत ही प्रकांड अनुभवी विद्वान व्यक्ति थे और इस क्षेत्र में उन्होंने अपना कहीं न कहीं एक प्रभाव छोड़ा। यही वजह है कि लोग आज भी सहकारिता के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए योगदान को आज लोग सराहना करते हैं, याद करते हैं। तो क्या आप अपील करेंगे इस बार के चुनाव को लेकर? एकदम अपील करेंगे और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये थी विकास कुमार पुनः निर्वाचित अच्छा ढंग से होंगे, अच्छा मत से होंगे। चूँकि ये तो इनका तो अनुभव कम रहा है, लेकिन ये जो किए हैं कम दिन में बड़ी अच्छा सराहनीय काम किए हैं। कुछ विभागीय थी के चलते जरूर कुछ इनको अड़चन प्राप्त हुआ, जो सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। जी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ऑडिट होता है। ऑडिट की बात करें तो यहाँ क्या कुछ स्थिति रही है? उसमें भी थी विभागीय थी लापरवाही कमजोरी के चलते वो नहीं हो पाया है। इन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया है, भरपूर प्रयास किया है, लेकिन कुछ विभागीय थी, विभागीय उदासीनता। जी 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 जी। चलिए, क्या ये जो विभागीय उदासीनता है, तो क्या वोटर इस बातों को समझ पाएंगे? समझाने की कोशिश किया गया है और समझते हैं लोग। विपक्षी तो अनेक ऊपर, और विपक्षी तो कुछ भी करेगा, कह सकता है, कुछ भी करेगा भाई, उसका काम विरोध करना है, उसका तो विरोध करना है। एक चीज और अहम सवाल सर, जिस प्रकार से इनके पिताजी 45 साल तक किला बना कर रखे हैं, तो क्या लगता है किला इस बार बच पाएगा? एकदम एकदम एकदम, इसलिए कि आन बान की साथ लड़ाई होगी। एकदम एकदम एकदम, कहीं कुछ लड़ाई नहीं है। सीवान जिले में चर्चा का विषय भी बना हुआ, कहीं कुछ लड़ाई नहीं है, कुछ लड़ाई नहीं, कुछ लड़ाई नहीं है। तो क्या लगता है जीत निश्चित है? निश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। एक अपील ले लीजिए।